जनरल साइंस जो सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, एसएससी में आता है, एबीपीएस पीओ में आता है, क्लर्क सब में आता है, सारा यूपीएससी में आता है, सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कवर करता है ये। तो पहला क्वेश्चन से चालू करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड अपॉन, इसका आंसर होगा लेंथ। विच ऑफ द फॉल, एक मिनट, लेंथ और माइक्रो, द विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, तो इसका आंसर होगा फेरीमीटर। द मैन स्टैंडिंग ऑन अ बोट इज स्टिल वाटर। इफ ही वॉक टूवर्ड द शोर द बोट विल मूव अवे फ्रॉम द शोर। मतलब वो शोर से अवे हो जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा, मतलब उसके अपोजिट जाने का कोशिश करेगा। उसके बाद 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट कितना लेंथ ऑफ 10⁻³ मीटर। द बॉडी ट्रेवलिंग विद द स्पीड मोर देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज सेड टू ट्रेवल विद सुपरसोनिक स्पीड। कोई भी बॉडी का स्पीड अगर एयर साउंड के वेलोसिटी से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। अ पैसेंजर इज मूविंग, इसमें क्या बोलता है कि ट्रेन चलती ट्रेन में एक पैसेंजर कॉइन चलता है और उसका कॉइन पीछे चल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन है मस्ट बी मूविंग विद द एक्सेलरेशन। China were wrapped a straw of paper before packing with the application of concept of force. इसका आंसर होगा force. When the body is stationary, body कब stationary रहता है? तो इसका आंसर है डी, the net force acting on its balance each other. जब बॉडी खड़ा रहता है सरफेस पे, तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स लगता है, वो जो कि जाके इक्वल हो जाता है, तो उसका नेट फोर्स 0 हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। द व्हाट हैपन when a heavy object and light object are allowed upon a certain height in absence of air। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कोई स्टोन है या कोई कॉटन है, अगर हम उसको एक हाइट से फेंक के, एक हाइट से छोड़ दें विदाउट एयर, मतलब वैक्यूम में, तो वो मतलब कौन पहले गिरेगा कौन बाद में गिरेगा। तो इसमें है कि अगर वो एयर नहीं है, वैक्यूम में है, तो दोनों, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी डेंसिटी हो, या कॉटन हो या स्टोन हो, दोनों साथ ही में गिरेगा विद इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर एयर के एब्सेंस में रहेगा तो ऑफकोर्स स्टोन गिरेगा पहले कॉटन से, क्योंकि कॉटन गिरने से पहले एयर का रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, इसकी वजह से वो धीरे गिरता है। 10th में चाहते हैं, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज द अर्थ अट्रैक्टिंग। जो आर्टिफिशियल जो अर्थ और के ऑर्बिट में जो घूमता रहता है वो अर्थ पे क्यों नहीं घूमता है? क्योंकि जो उसका एक मिनिमम एक्सेलरेशन रहता है, मिनिमम मोशन रहता है जो उसके अराउंड घूमते रहता है, जिसका आंसर होगा डी, जिसकी वजह से वो नीचे मतलब गिरता नहीं है। ऐसा तो अट्रैक्शन रहता ही है अर्थ का, लेकिन उसका जितना मिनिमम मोशन रहता है कि वो अराउंड में, मतलब अर्थ के अराउंड ही घूम सकता है। मैंने शिप इज फ्लोट ऑन अ वाटर, जितना इसका ये है कि शिप जो पानी में तैरता, मतलब पानी में जाता है ना, तो वो पानी को डिस्प्लेस करता है जितना उसका ये सरफेस रहता है नीचे का, बॉडी क्या कहते हैं, मास होता है शिप का। तो इसका आंसर हो गया डी, द मास ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस द ग्रेटर देन, नो ग्रेटर देन नहीं, इक्वल टू, हाँ इसका आंसर होगा बी, द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस द इक्वल टू द मास ऑफ शिप। द लॉन्ग जंप रन बिफोर द जंपिंग बिकॉज टू कवर ग्रेटर डिस्टेंस। जब दौड़ता है तो स्पीड और उसका वेट मोमेंटम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो अच्छा डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ए।
body throw vertically upward and then fall back on the ground. Potential energy maximum पोटेंशियल सबसे हाइट पर रहता है, जब सबसे ऊपर रहता है तो एट द हाइट, मैक्सिमम हाइट। द जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन, इसको हम थोड़ी देर में बता देते हैं। ऑन ए फील हैवियर इन लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज, हम लोग लिफ्ट में अपने आप को कब हम लोग ज़्यादा भारी महसूस करते हैं, जब एक्सेलरेशन, जब लिफ्ट ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे जब रुकता है तब हम लोग फील करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है इज गोइंग डाउन द स्टडी, जस्ट बीइंग टू गो अप, इज मूविंग डिसेंट फ्रीली, डिसेंट फ्रीली डी तो नहीं होगा, इज मूविंग स्टेडली, हाँ इसका आंसर होगा सी, मूविंग। जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं तो हम लोग का वेट थोड़ा भारी महसूस होता है। The lift of airplane is based on conservation of linear momentum. एक मिनट, हाँ तो इसका आंसर होगा बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम की वजह से वो एयर लिफ्ट प्लेन जो है वो लिफ्ट करता है एयर में। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, इसका सेंट्रीफ्यूगल होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। कंसीडर द स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू जेट इंजन एंड रॉकेट, इंजन यूज टू सराउंड इन एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इट्स अनसर्टेबल टू इन द मोशन रनिंग, रॉकेट कैरी इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द गैस फॉर्म ऑफ फ्यूल। का तो मेरे को इसमें तो कन्फ्यूजन है, इसमें हम आपको दूसरा वीडियो रहेगा ना तो उसमें मैं बता दूंगा। हाँ इसमें मैच करना है, तो इसमें पहले देखिए तो एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू जल्दी आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग को एक भी मिल गया, जैसे कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी मतलब डी का वन देखिए कब सबसे कॉमन यही है, फर्स्ट वाला, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, इसका आंसर हो गया फर्स्ट। अब देखिए इसे यहाँ से अगर मिलाना हो तो मिला लीजिएगा, ये ए का 2 मतलब ए का 2 वेवलेंथ का 2 एंगस्ट्रॉम और बी का 3, बी का जो है वो 3 है, एनर्जी का जूल होता ही है, सी इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल, ये सही है, पहला आंसर सही हो गया, पहला ऑप्शन। फिर दूसरा देखते हैं कि टेम्परेचर वो होता है केल्विन में, केल्विन में होता है ए का वन दो जगह है, ए का वन दो जगह है, और पावर का हम लोग क्या लिखता है वाट, तो पावर का 2 मतलब ये दोनों बी और सी में से दोनों में से किसी का हो सकता है। अब हम सी से पता कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत। सी में देखते हैं प्रेशर कितना होता है, पास्कल 3, तो मतलब ये हो गया आंसर सी, ऑप्शन सी सही है। मैं चलिए सिलेक्ट कर, तो इसमें भी हम लोग ऐसे देखेंगे एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड, इम्पल्स का न्यूटन जूल, वर्क डन का जूल होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होता है। तो बी का 3 देखेंगे हम लोग, बी का 3 दो जगह है, बी का 3 दो जगह है, और सी का वर्क डन तो इसका हो गया जूल, वर्क डन का हो गया जूल, सी का वन यहाँ में क्या था, मतलब इसका आंसर हो गया सी, इसका आंसर हो गया सी। दूसरा करते हैं जो वॉट, हेनरी एम्पेयर्स लॉ, दूसरा हाँ अब ये 21 तक हो गया। 21 के बाद दूसरा वीडियो में बढ़ाएंगे, जो बड़ा हो जाएगा वीडियो।